नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज पाल यादव। आप देख रहे हैं सूरज लोक मीडिया। सूरज लोक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय परशुराम सेना महाराष्ट्र प्रदेश व सकल ब्राह्मण समाज द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों का सत्कार समारोह संपन्न। बता दें कि कार्यक्रम के अध्यक्ष बालमुकुंद शुक्ला के नेतृत्व में फेना गांव के मोनालिसा मैरिज गार्डन हॉल में विशिष्ट व्यक्तियों के सत्कार के अवसर पर पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भगवान परशुराम की पूजा आरती के बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां अतिथियों को भगवान परशुराम की प्रतिमा व रामनामी गमछा एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में उद्योगपति श्याम बिहारी मिश्रा, एडवोकेट आर त्रिपाठी, अरुण शुक्ला, राजेश मिश्रा, गिरीश मिश्रा आदि के साथ एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, विजय मिश्रा, दीपक झा आदि लोगों के साथ असंख्य महिलाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम का सूत्र संचालन संजय दुबे ने किया। आइए देखते हैं वहां का एक दृश्य। भवं भवानी सहितं आरे स्वामी जय परशुधारे सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत श्रीपति अवतारी ओम जय परशुधारे जमदग्नि सुत नरसिंह मारे रुका जाया मैया मारे रुका जाया मातंड भृगु वंश और उनके पिताजी महेश भृगु यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति आप सभी ब्राह्मणों का ही हुई। ब्राह्मणों को मंच पे आने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को सम्मान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को जरूरत है तो उनके स्वाभिमान की जरूरत है। ब्राह्मण सदैव से देश की रक्षा के लिए कार्य करता आया। आज किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो मैं इस ब्राह्मण सभा में खुले मन से कहता हूं तो ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जाता है। चाय की दुकानों पे नाम कैसे रखते हैं? ओ पंडित, ओ पांडे, ओ मिश्रा, ओ तिवारी, इस तरीके से बच्चों का नामकरण किया जा रहा है। क्यों? समाज के अंदर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। आज हमारे सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास इस बात का गवाह है कि जब जब ब्राह्मण की उपेक्षा होगी तो ब्राह्मण दुगने नहीं तिगने रफ्तार से आगे बढ़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास बचपन में ही मां की मृत्यु होने के कारण हम सभी जानते हैं किसी दरवाजे में उनको भोजन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज वो विश्व के हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? अपने मेहनत और लगन से। आज इस हाल में जो ब्राह्मण भाई बैठे हुए हैं ये आसानी से नहीं है। आज आप यहाँ पर 1500 किलोमीटर 1700 किलोमीटर दूर चल के आए हो तो अपनी मेहनत से और मुकाम से यहाँ बैठे हो। हम सभी ने देखा है, चाणक्य नाम का सुनते आए। चाणक्य का मतलब चालाक कर देते हैं, बोलते ब्राह्मण बहुत चालाक है। अरे ब्राह्मण चालाक नहीं होता, ब्राह्मण राष्ट्र प्रेमी होता है।
बालक ने अपने राजनीतिक के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने पूरे जीवन का न्यौछावर कर दिया। ये कौन कर सकता है? तो केवल ब्राह्मण कर सकता है। ये ब्राह्मण के अलावा दूसरे के अंदर ताकत। पेशवा बाजीराव, अभी मूवी आई थी, खूब चली, बाजीराव मस्तानी। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। बाजीराव मस्तानी जैसी मूवी को तुम लोग ब्राह्मणों को प्रताड़ित करते हो। बाजीराव पेशवा ऐसा एक सम्राट था, ऐसा एक राजा था, ऐसा एक सूरवीर था जो अपने जीवन काल में 40 की 40 लड़ाइयों में एक भी लड़ाई हारे नहीं। और तुम उसके कलंकित करने का काम करते हो। बाजीराव मस्तानी मूवी दिखाकर हमारे ब्राह्मण के बच्चों को दिशा भ्रमित करने का काम करते हो। इस मीडिया को ये आप समझ लो, आपको कहीं न कहीं रास्ते से हटाने का एक साजिश चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर। एक दो लड़ाई जीतने वालों को आप सूरबीर सिखाते हो। हमको इतिहास में पढ़ाया गया, इब्राहिम लोदी का, बाबर का, अकबर का, पूरा सब हमको मालूम है। लेकिन हमको अपने खानदान के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों में हमारे बच्चों को हम किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे? ये बड़े शौर्य की बात है, बड़े शर्म की भी बात होगी। प्रोग्राम होगा, पर्सनल के प्रोग्राम होगा और हम लोग पूरी ताकत से जुटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल और भी बड़ा प्रोग्राम हो। पहले बार तो आपको ये बताऊं कि पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हुआ, इसके बाद और भी बढ़ चढ़ के होगा और भी बढ़ चढ़ के होगा। और ब्राह्मण जब कभी भी एकत्रित होता है तो समाज के कल्याण के लिए होता है, सृष्टि के बैलेंस के लिए होता है, समाज को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण काम ही बैलेंस रखना, ब्राह्मण काम है परोपकार करना। एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ, आपने पूछ ही लिया तो आपने सुदामा का नाम सुना होगा। फिर सुदामा की दोस्ती की बहुत प्रशंसा हुआ। लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी वो चना जो है वो खा गए और भगवान को नहीं दिए, ये सुदामा जी गरीब। बहुत लोग हैं जिनको बारे में मालूम नहीं। वो जो चना था वो श्रापित चना था और किसी के घर में था। कोई चोर चुराने के लिए गया तो वहां चना लेकर चुरा करके चला आया और ला करके चना उसने देखा रास्ते में। जब चोर की बंटवारा होती है देखा तो चना से तो कोई मिलेगी नहीं, उसने उस चना को फेंक दिया और इनके यहाँ तकलीफ आराम चल रही थी। सुदामा जी ने सोचा, जब वो तो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण विद्वान होता ही है, वो देखे तो उनको समझ में आएगा तो चना खाएगा तो दलित हो जाएगा और सोचे मेरा मित्र है, अगर ये खाएंगे तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा। सुदामा जी ने वो चना खुद खाए और उनको नहीं खाने दिए। इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। ब्राह्मण अपना सब कुछ गंवा के भी समाज का कल्याण करता है, इसलिए ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो रहा है तो समाज का कल्याण हो रहा है। शुक्ला जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। और हमारा जो संरक्षक मंडल है, चाहे श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी हो, चाहे गिरीश मिश्रा जी हो, चाहे हमारे आर त्रिपाठी जी हो एडवोकेट, ये सब का बहुत बड़ा एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और इस मार्गदर्शन की वजह से समाज के अंदर जो एक चेतना आई है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी अगर अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है तो भिवंडी में बाल मुकुंद शुक्ला के माध्यम से हुआ है। तो जय श्री परशुराम भगवान की। हर साल हम लोग मनाते थे और मनाते चले आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है छोटे ही शब्दों में बता रहा हूँ आपके पत्रिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। कुछ दुष्ट लोग ये समझते हैं ब्राह्मण सीधे साधे हैं, लेकिन ब्राह्मण सीधे नहीं है। ब्राह्मण सीधे के लिए सीधे हैं। तो ब्राह्मण के नाम पे पंडित नाम की कई चीजें हैं, वो तो बताए होंगे। इस बार कुछ विषाद था, ब्राह्मणों के नाम पे टिप्पणी किया, तो ऐसा एक जनसंपर्क में प्रोग्राम हुआ। और हमारे जो संरक्षक थे, आप लोग तो देख ही रहे, और हमारे जो है बैनर तले जैसे श्याम बिहारी मिश्रा जी है, एडवोकेट त्रिपाठी, आर त्रिपाठी जी है, और डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हैं, और हमेशा हमारे दुख सुख में खड़े रहते समझाते हमारे भाई एडवोकेट प्रवीण मिश्रा जी हैं। हम लोग हर समाज का, किसी भी समाज का काम हो, कभी भी फोन आता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन टारगेट ब्राह्मणों का होता है। तो इस हिसाब से हम आप लोगों के माध्यम से बताते हैं कि हम परस्पर
के वंशज हैं, हमेशा सच्चाई पे चलते हैं। अगर जो हमको हमारे वंशज हमारे ब्राह्मण के ऊपर अगर टिप्पणी करेगा तो फिर वो धर्म में रहने लायक नहीं रहेगा। जय श्री परशुराम। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को समय नहीं था, 6 दिन के अंदर ये प्लान बना और हमारे माताएं और बहनें, हमारे बुजुर्ग छोटे और युवाओं हमारे साथ में इस बार हजारों के संख्या में आए। मैं सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। ऐसे जो है हमारे साथ में रहे और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री परशुराम, जय श्री राम। सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।